हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हम लोग एक एक पार्ट को 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन। ये मेमोरी एलोकेशन क्या है ये हमें जानना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के हम लोग टॉपिक को अपने। सो फर्स्ट हम लोग ये आते हैं कि जानने के लिए कि व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो मेमोरी एलोकेशन इज अ टेक्निक दैट इज used for a variable to create a space. Okay, so a memory allocation for variable can be done by two methods. First one is called static memory allocation, that is called compile time allocation, and the second one is called dynamic memory allocation or called as runtime allocation. तो देखिए, मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक सिंपल सा कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम लोग वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिकली आपका एक प्रोग्राम जो होता है, हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, उसके अंदर दो चीज होते हैं। फर्स्ट, जिसको हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट क्या बताता है आपको कि हमें प्रोग्राम में आगे कौन कौन से वेरिएबल यूज करने हैं उनको आप बता दीजिए। और जो सेकंड पार्ट होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटेबल पार्ट कहते हैं या एक्शन पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि जो भी आप चीज डिक्लेरेशन पोर्शन में लिखते हैं या डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट लाइन में लिखते हैं, तो उन वेरिएबल्स, उन एरे को कितना स्टोरेज चाहिए प्रोग्राम में रन करने के दौरान, वो आप जानते हो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक से। तो ये बेसिकली दो टेक्निक है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। और स्टैटिक को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कंपाइल टाइम एलोकेशन, और डायनेमिक को हम लोग जानते हैं रन टाइम एलोकेशन। तो पहले हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखते हैं, सॉरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। So a static memory allocation is an allocation techniques which allocate a fixed amount. So this is main, a fixed amount of memory for a variable during compile time. तो एक ये एलोकेशन का मेथड है, टेक्निक कह सकते हैं आप, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर वेरिएबल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग लिखते हैं कि हमें दो वेरिएबल्स यूज करने हैं, A1 और A और B, बट उसके अंदर हमें क्या डेटा स्टोर करना है, तो वी हैव टू राइट डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड इंट और फ्लोट। तो सपोज आप इंट लिख रहे हो, इंट A, B, तो आप ये कंपाइल टाइम पे बता रहे हो कि मुझे दो वेरिएबल्स यूज करने A और B, जो कि किस डेटा टाइप का है, इंट। और जैसा आप सिस्टम यूज कर रहे होंगे कि टर्बो सी या जीसीसी कंपाइलर, उसके बेसिस पे जो भी आप प्राइमरी डेटा टाइप यूज करते हैं उनके साइज फिक्स्ड होते हैं। तो अगर आप टर्बो सी की बात करेंगे तो इंट के लिए 2 बाइट रिजर्व है, अगर आप जीसीसी कंपाइलर पर वर्क कर रहे हैं तो इंट के लिए 4 बाइट रिजर्व है। तो कंपाइल टाइम पे आप बता रहे हो कि हमें इतना ब्लॉक यूज करना है या इतने वेरिएबल्स यूज करने हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी। और आपका मेमोरी कभी भी कंपाइल टाइम पे नहीं क्रिएट होता है, मेमोरी सिस्टम में हमेशा रन टाइम पे ही क्रिएट होगा। बट रन टाइम पे जाने से पहले अगर आपने बता दिया कि मुझे एक वेरिएबल्स की स्टोर करने के लिए, मुझे दो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, मुझे 100 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम। सो जब भी आप कंपाइल टाइम वेरिएबल का आप यूज करते हो या कंपाइल टाइम एलोकेशन मेथड यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा या प्रोवाइड करता है, वो स्टैक रीजन में प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टैक क्या होता है वो हम लोग बाद में जानेंगे। सो स्टैक मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एग्जीक्यूशन, दिस इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और इसको हम लोग समझेंगे विद प्रैक्टिकल। आइए थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं फॉर एरे। तो देखिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं।
एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज के कारण ही हम लोग मूव कर गए थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे मूव किए। तो डिसएडवांटेज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में डिसएडवांटेज कहाँ से या क्या प्रॉब्लम था वो देखते हैं। तो एक आप नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को एरे के केस में यूज करते हैं, सो इट प्रोड्यूस सम एरर, और वी कैन से दैट इट प्रोड्यूस सम प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम ये है कि आपने मेमोरी तो ज़्यादा क्रिएट कर लिया बट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। सो फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा इंट ए ऑफ 10। सो इसका मतलब क्या है, आप कंपाइल टाइम पे ही बता रहे हो कि मुझे एक ए नाम का एरे चाहिए जिसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं और जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट। तो आपने 10 एलिमेंट स्टोर करा लिए, बट जब आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो सपोज आपको क्या है कि मुझे 10 एलिमेंट और इंसर्ट करने। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आप उसको उसके साइज को चेंज कर सकें। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। ओके, मतलब आप 10 से 20 एलिमेंट इस पे इंसर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने लिखा है इंट ए ऑफ 100। सो इसका क्या मतलब है, आप स्टैटिक टाइम पे, कंपाइल टाइम पे आप बता रहे हो कि मुझे 100 ब्लॉक के लिए स्पेस चाहिए जो कि डेटा टाइप इंट का होगा। तो आप देखो क्या इनिशियलाइज कर रहे हो, आपने 10 एलिमेंट इनिशियलाइज किया। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, अब इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो आपने नोट में लिखा है द साइज ऑफ डेटा टाइप इंट इज 2 बाइट अकॉर्डिंग टू टर्बो सी and it is 4 byte according to GCC compiler। ओके, सो अगर इस एग्जांपल को आप बात करें तो यहाँ पर आपने कितने एलिमेंट के लिए या कितने नंबर के लिए आपने एरे क्रिएट किया, 100, बट आप इंसर्ट कितना कर रहे हो, 10 ब्लॉक, 10 एलिमेंट। सो हियर whether it is 2 or 4 depend on system। ओके, सो आई कंसिडर TC। तो अगर मैं टर्बो सी को मान के चल रहा हूँ तो इंट के लिए 2 बाइट है, तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 बाइट। तो मतलब ए के लिए 200 बाइट कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा एरे ए के लिए। बट यूजर क्या कर रहा है, वो केवल 10 एलिमेंट इनपुट करके अपने कंडीशन के लिए जो भी प्रोग्राम लिखा है उसको चेक कर रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 बाइट। सो 20 बाइट वो यूज कर रहा है और उसने ऑक्युपाई कितना कर रखा है, 200 बाइट। तो रिमेनिंग 180 बाइट ऑफ मेमोरी इज वेस्टेज एंड दैट मेमोरी कैन नॉट बी यूज बाय एनी प्रोग्राम। तो ये था डिसएडवांटेज आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन केस ऑफ एरे। नॉर्मल वेरिएबल के केस में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एरे बनाते हो और एरे को आप ये नहीं बताते हो कि यूजर कितना इनपुट दे, तो आप उसके लिए क्या करते हो, एरे का मैक्सिमम साइज डिफाइन करते हो। बट उस मैक्सिमम साइज डिफाइन करने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप उतने स्पेस यूज नहीं करते हो। बट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो वो कंप्लीट स्पेस उसी ए नाम के वेरिएबल के लिए फिक्स होगा। तो इसके अगर आप बात करें तो इसके रिमेनिंग 90 प्लेस पे 0 जाके आप कह सकते हो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के जो डिसएडवांटेज हैं वो हम लोग जान लेते हैं पहले क्या है। ओके, सो disadvantage of static memory allocation is we cannot change the size of variable which is allocated at compile time। तो जो भी आपने कंपाइल टाइम पे साइज बता रखा है वेरिएबल का, वो आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट इज लेस एफिशिएंट एंड लॉट ऑफ स्पेस इज वेस्टेज इन केस ऑफ लार्ज साइज एरे। तो ये बेसिक डिसएडवांटेज हैं आपके स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के। बट एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एग्जीक्यूट फास्टर देन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो अब इस डिसएडवांटेज को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया है। सो फर्स्ट लाइन इज हेडर फाइल। ओके, इनपुट आउटपुट के लिए हमने मेन वॉइड मेन लिखा है। अब जो ये लाइन लिखा हुआ मेन के अंदर,
इसी को कहा जाता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो प्रोग्राम में हमें क्या वेरिएबल्स यूज करने हैं उनको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है ऑफ 100 ब्लॉक, मैंने n लिखा है, एक वेरिएबल n जो कि इंट टाइप का है, और i वेरिएबल जो कि ऑल्सो इंट टाइप का। तो आपने ये बताया है कि एक n नाम का वेरिएबल प्रोग्राम में यूज होगा, एक i नाम का वेरिएबल यूज होगा, और एक a नाम का एरे यूज होगा, जो कि किसके डेटा टाइप पे डिपेंड है, इंट। तो हम यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं वो जीसीसी कंपाइलर बेस्ड है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इंट के लिए 4 बाइट ऑक्यूपाई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो आपने a ऑफ 100 लिखा है, इससे हम लोग ये निकालेंगे कि इस सिस्टम में एरे के लिए कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो आपके सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर है दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हम बेसिक डेटा टाइप्स जो भी हैं या डेटा टाइप जो भी हैं उनके हम साइज को निकाल सकते हैं कि वो मेमोरी में कितने बाइट यूज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर दैट इज मेमोरी एलोकेटेड बाय एरे a इज %d बाइट बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर a। तो a क्या है, आपका एरे है, और आपने a ऑफ 100 लिखा है। तो यहाँ से मतलब आपको क्या चाहिए, 100 एलिमेंट का स्टोरेज चाहिए। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, इस a के अकॉर्डिंग, और ये जो इंट आपका डेटा टाइप है उसके बेस पे a को स्पेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब मुझे इस 100 ब्लॉक में से यूजर को 10, 15, 20 ब्लॉक यूज करना है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, एंटर द साइज ऑफ एरे, कि आप कितने उस एरे में कितना साइज यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन चाहिए। तो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू मैंने m%n का यूज करके सो दिस n वेरिएबल में मैंने वो साइज स्टोर करा लिया, और एक लूप रन करा के मैंने एरे में वैल्यू स्टोर करा लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये देखा, कंप्यूट किया कि जब आपने यूजर ने n की वैल्यू इनपुट किया 5, 10, 15, 20, तो उस केस में मेमोरी कितना यूज किया गया है एरे के द्वारा। ओके, और मेमोरी कितना वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो जो ये लाइन लिखा हुआ है ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसी को कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। कि जब प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे है, जब कंपाइल का बेसिक मतलब ये है कि आप जिस भी लैंग्वेज का यूज करके लिख रहे हैं उसके सिंटैक्स को चेक करना। तो इसके लिए मेमोरी रन टाइम पे ही मिलेगा, बट आप रन टाइम पे कितनी मेमोरी लेना है वो आपने कंपाइल टाइम पे बता दिया है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, तो आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। सो कंपाइल किया, सो देयर इज नो एरर। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, सो देखिए आपके सिस्टम पे आ गया मेमोरी एलोकेटेड टू एरे इज 400 बाइट। तो मैंने कितना ब्लॉक यूज किया था, 100। सो ऑब्वियस बात है यहाँ पर इंट के लिए 4 बाइट है, तो 400 बाइट हो गए। सपोज मैं यूजर से इनपुट करा ले रहा हूँ एरे का टाइम साइज 10। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 10 एलिमेंट 1 by 1 एंटर कर लेता हूँ। और लास्ट में ओके, सो मेमोरी यूज्ड बाय एरे इज 40 बाइट। तो एक एलिमेंट के लिए कितना चाहिए, 4 बाइट। तो टोटल 10 एलिमेंट है तो 40 बाइट हो गया। और देखिए मेमोरी जो यूज नहीं हो रहा है एरे के द्वारा वो कितना है, 360 बाइट। तो मतलब आपने 400 बाइट तो स्टार्टिंग में ही क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया। आप यूज कितना कर रहे हो, 40 बाइट, और आपने 360 बाइट उस प्रोग्राम में यूज नहीं किया। बट ये कंप्लीट 400 बाइट जो होगा वो एरे ए के लिए क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आप यूज करो 40, आप यूज कर सकते हो 60, कुछ भी, बट आप कंप्लीट एरे के साइज को यूज नहीं कर रहे हो। तो ये जो 360 बाइट बचा हुआ है इसी को कहते हैं मेमोरी वेस्टेज। ये 360 किसी और प्रोग्राम द्वारा यूज किया जा सकता था। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किया गया बाय यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हम लोग पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे।